पंचतंत्र की कहानियों में आपका स्वागत है। रामपुर गांव में धर्मेश अपनी पत्नी भावना के साथ रहा करता था। रामपुर में बारिश न होने के कारण जमीनें सूख गई थी, जिसकी वजह से खेतों में अनाज पैदा नहीं हो पाता था, जिस वजह से धर्मेश अक्सर भावना से झगड़ा किया करता था। ओफो, आज फिर खाने में चावल ही बनाए हैं। आखिर मैं कब खाऊंगा अच्छा खाना? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हा, बड़े आए अच्छा खाना खाने वाले। अगर मैं 2 पैसे ना बचाऊं ना तो हमें चावल भी नसीब ना हो, समझे? नसीब? सब इस नसीब का ही तो खेल है। तुम्हारा बस नाम ही भावना रखा है परिवार वालों ने, लेकिन भावना तो तुम में जरा भी नहीं है। तुम चुपचाप खाना खाते हो या मैं खिलाऊं? कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे कड़वे वचन सुनकर ही मेरा पेट भर गया है। जा रहा हूं मैं, नहीं खाना मुझे ये खाना। धर्मेश बिना खाना खाए ही वहां से चला गया और अपने खेतों में जाकर काम करने लगा। काम खत्म करने के बाद उसे रंगा पहलवान दिखा। अरे रंगा भाई, कहाँ से आ रहे हो? बड़े खुश नजर आ रहे हो। और ये आम कहाँ से लेके आए? ये आम मैं पास वाली नदी से लेकर आ रहा हूँ। नदी? लेकिन उसके पास से आम कहाँ मिल गया तुम्हें भाई? मैं तो वहीं से लाया हूँ, तुम भी जाकर ले आओ। रंगा वहाँ से चला गया। फिर धर्मेश सोचने लगा, लगता है ये पहलवानी करके दिमागी संतुलन खो चुका है। ये जानता तो है वो नदी कितनी गंदी है, उसमें कितना कूड़ा कचरा पड़ा रहता है। लोग तो उस नदी के पास भी नहीं भटकते, लेकिन आम खाने का मन तो हो रहा है। एक बार जाकर देखता हूँ। धर्मेश वहाँ गया तो उसे कोई भी आम का पेड़ नजर नहीं आया। वो उदास होकर वापस जाने लगा, लेकिन तभी वहाँ बैठी एक भिखारिन की भेस में अम्मा ने उसे आवाज लगाई। क्यों बेटा, आम लेने आया है क्या? कौन हो तुम और ऐसे क्यों पूछ रही हो? मैं जानती हूँ तुम वो आम ढूंढने आए हो। मैंने ही उसे वो आम दिया था। मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीज दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले इस नदी की सफाई करनी होगी। फिर मुझे पेट भर खाना खिलाना होगा, और खासकर मक्के की रोटी और सरसों का साग। मेरे पास रोटी तक खाने के पैसे नहीं है और तुम्हें मक्के की रोटी चाहिए? इसका मतलब तुम्हारा हाल तो मुझसे भी बुरा है। ये कैसे बात कर रही हो अम्मा तुम? अच्छा चलो, जेब में 200 रुपए रखे हैं, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना खिलाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इस नदी की सफाई कर देता हूँ। धर्मेश ने उस नदी से पिन्नी, प्लास्टिक और कचरा निकालकर उस नदी को साफ कर दिया। धर्मेश उसे अपने साथ एक ढाबे पर लेकर गया, जहाँ उसने उस भिखारी अम्मा को पेट भर कर खाना खिलाया। वाह वाह, मक्के की रोटी और सरसों का साग, वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। अच्छा अम्मा, ये बताओ, तुमने उस पहलवान को आम दिया था, तो अब मुझे क्या दोगी? इमली। तुम इस इमली को अपनी पत्नी के साथ मिल बांट कर खाना, और इसे खाने के बाद तुम इसके बीज को उस नदी के किनारे बो देना। फिर देखना क्या जादू होता है। वो अम्मा धर्मेश को इमली देकर चली गई। ये कैसी इमली है? कहीं वो अम्मा मुझे पागल तो नहीं बना गई और मुफ्त में खाना खाकर चली गई? धर्मेश उस इमली को लेकर घर गया। भाग्यवान, ये लो इमली, इसे खा लेना या इसकी सब्जी बना देना। इमली की कौन सी सब्जी बनती है? चलो इसे खा ही लेते हैं। थोड़ी तुम खा लो, थोड़ी मैं खा लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके बीज तुम फेंकना मत, मुझे दे देना, मैं इसे बो दूंगा। खेतों में कुछ बोना हो तो तुम्हें आफत आती है, और चले हो ये इमली बोने। वाह, आखिर तुम इतने मेहनती कब से हो गए? लो, फिर से तुम्हारा झगड़ा शुरू हो गया। लाओ ये बीज मुझे दो और तुम जाकर अपना काम करो। धर्मेश वो बीज लेकर चला गया और नदी किनारे उसने उस इमली को बो दिया। अगले दिन जब वो वहाँ आया तो उसने देखा उस नदी के पास एक बहुत बड़ा इमली का पेड़ लगा है। ये देख वो हैरान रह गया। फिर उसने जब उस इमली को तोड़ा तो उसमें से हीरे निकलने लगे। ये देख धर्मेश चौंक गया। हे भगवान, इतने सारे हीरे! ये तो चमत्कार हो गया। मैं तो माला माल हो गया। फिर धर्मेश उस अम्मा को ढूंढता है। कुछ देर बाद वो अम्मा उसके सामने प्रकट होती है। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, बताओ कौन हो तुम? तभी वो अम्मा एक नदी देवी में बदल जाती है। पुत्र, मैं नदी देवी हूँ। सब गांव वालों ने मुझ में कचरा डालकर मुझे बेहद ही गंदा कर दिया है। जो भी परोपकारी और नेकदिल इंसान मेरी सफाई करता है, उसे मैं धन से संपन्न कर देती हूँ। अच्छा, फिर तो मैं हर रोज उस नदी की सफाई करूंगा, और वो भी बहुत ही अच्छे से करूंगा। फिर उन हीरों को घर लेकर आ जाता है और घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। भावना इतने सारे हीरे देखकर बहुत खुश होती है। हे भगवान, इतने सारे हीरे, वो भी उस इमली के बीच से। फिर तो मेरा बचपन से लेकर आज तक कितना सारा करोड़ों का नुकसान हो गया। वो कैसे भावना?
मैंने बचपन से लेकर आज तक कितने सारे इमली के बीज जो खाकर फेंक दिए। इस बात पर दोनों खूब हंसने लगते हैं। अब उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहती। अब वो हमेशा उस नदी की साफ सफाई करते हैं। अब जब भी धर्मेश उस नदी में जाकर उसकी सफाई करता तो उस नदी से अपने आप हीरे निकलते और तैरते हुए पानी के ऊपर आ जाते। उन हीरों ने उसकी गरीबी तो खत्म की ही, साथ ही उसने और गरीबों की मदद करके उन सब की गरीबी को भी दूर कर दिया। साथ ही उस जादुई हीरो की नदी को पवित्र स्थान मानकर उसकी पूजा करने लगा।